Assalamualaikum everyone, welcome to episode number 3 on discussing the scholarly view on spread of Islam. इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे moral decay theory. तो इस थ्योरी को बाकी लोगों ने तो बहुत किया लेकिन जो मुझे जो जिस वजह से मुझे ये थ्योरी पता है वो है द वेंचर ऑफ इस्लाम, मार्शल हडसन की ये किताब है. और इसमें यह बताया हुआ है कि हुआ ये था कि ये जो सोसाइटी थी मिडल ईस्ट की और पर्शिया की, ये बहुत ज़्यादा मॉरली बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुकी थी. इसमें बहुत ज़्यादा गलत बातें आ चुकी थी, एरिस्टोक्रेसी बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, जिसकी वजह से इस्लाम जब आया तो उसने इक्वालिटी का दर्स जब दिया तो इस्लाम को फैलने में लोगों को, जो लोग इस निज़ाम के पिसे हुए थे, उन्होंने अडॉप्ट किया और उस एडॉप्शन की वजह से इस्लाम जो है बहुत जल्दी से फैला. तो आप ये जिस तरह इस मैप में देख सकते हैं कि ये उस ज़माने के ट्रेड रूट्स हैं. ये 570 AD का लिखा हुआ है कि ये ट्रेड रूट्स होते थे. तो आप देख सकते हैं कि जो मक्का है वो उससे ट्रेड रूट्स जो हैं वो ईस्ट और वेस्ट दोनों जा रहे हैं और अफ्रीका से भी आ रहे हैं. तो हुआ ये कि उस ज़माने में जो ट्रेड थी वो काफ़ी लुक्रेटिव बिजनेस होता था, और क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेड होती थी वो ऊँटों घोड़ों पे ही होती थी, तो आप मैक्सिमम 100-200 किलोमीटर एक दिन में चल सकते थे. तो यहाँ पे हर 100 किलोमीटर के बाद जो शहर आते थे वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए थे, क्योंकि लोगों काफ़िलों को यहाँ से गुजरना होता था. अब जब जिस बंदे के पास पैसा आ जाता है तो वो उसके हालात भी वो अपने आप को भी छोटा मोटा फिरौन बनना समझना शुरू हो जाता है. तो थ्योरी ये है कि जब ये यहाँ पे ट्रेड बढ़ना शुरू हुई और एक्टिविटी बढ़ना शुरू हुई और काफ़िले आना शुरू हो गए बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे लोगों के पास जब दौलत आई तो उनकी मॉरल और एथिक्स जो है, मोरालिटी और एथिक्स ख़त्म होना शुरू हो गए और वो फिर डिफरेंट चीज़ों में पड़ गए, शराबी कबाबी एक्सेट्रा, लोगों को मारना धाड़ना ग़ुलाम बनाना, इसमें पड़ गए. तो जो पूरा ये जो रीजन था ना, ये प्लंज कर गया. अब जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने क्या किया कि इस्लाम ने इन चीज़ों को टैकल किया हेड ऑन. सबसे पहले तो उसने दर्ज दिया सोशल इक्वालिटी का. उसने कहा कि जी जो ससनिद और बेजेंटीन एम्पायर, जो कि मैप में आप देख सकते हैं कि राइट और लेफ़्ट पे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एरिस्टोक्रेसी थी, बड़े बड़े वो थे ख़ानदान बैठे हुए थे और फिर उनके नीचे भी उनके दरबारी बैठे हुए थे. तो इस्लाम ने कहा कि जी ये सब कुछ गलत है और उसने कहा सब लोग इक्वल हैं. फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि जी रिलीजियस परसिक्यूशन ख़त्म, सब रिलीजन्स जो हैं वो इक्वली प्रीच कर सकते हैं. पिछले एपिसोड में मैंने ये भी बताया ना कि रिलीजियस परसिक्यूशन हो रही थी उस ज़माने में. तो ये वो टाइम था कि जब इस्लाम आया, तो बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का तो बहुत वाक़या कि जब फ़लस्तीन उन्होंने कॉन्कर किया तो उन्होंने कहा कि तुम लोग बिल्कुल अपना जो चर्च है उस चर्च में जाके जो मर्ज़ी करना है करो, मैं डिफरेंट मस्जिद बना लूँगा इधर. तो जो मुसलमान थे उन्होंने कहा कि जी ये कोई मुझे इन्फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो मज़हब जो बंदा मानना चाहता है वो माने, और मज़हब में कोई आपको हम लोग तकलीफ़ नहीं देंगे. तो जब लोगों ने ये देखा तो वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए. उन्होंने कहा कि यार ये देखो, ये तो इक्वालिटी का दर्स दे रहे हैं जो कि हमें पहले नहीं मिलती थी. फिर ऑब्वियसली उन्होंने एथनिसिटीज़ ख़त्म कर दी. वो जो कबाइलियत थी या इजारादारी होती थी कुछ ख़ानदानों की, वो ख़त्म कर दी. फिर वुमेन राइट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया. उन्होंने वुमेन को भी इक्वल राइट्स देने की कोशिश की और एक वन यूनिफाइड उम्मा दिन का कॉन्सेप्ट लेकर आए. तो ये एक सोशल इक्वालिटी का जब कॉन्सेप्ट आया तो जो लोग थे वो इतने मुतासर हुए कि वो इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए. तो ये वो कहते हैं कि जी आइडियोलॉजिकली सोशल इक्वालिटी का जब कॉन्सेप्ट लेकर आया इस्लाम तो उसने फैलाने में मदद की. फिर दूसरे नंबर पे आता है इकोनॉमिक फेयरनेस की. जो बिज़नेस तबका था वो भी खुश हुआ कि जब उन्होंने देखा कि जी एक ऐसा मज़हब आ रहा है जो ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट कर रहा है. तो जो बंदा ईस्ट और वेस्ट जाता था, पहले उसे बेजेंटीन एम्पायर से जाना पड़ता था, फिर ससनिद में एम्पायर में जाना पड़ता था. तो अगर एक एम्पायर होगा तो मुझे ट्रेड करने में आसानी होगी. तो उन्होंने कहा कि देखो ये एक पूरा ट्रेड रूट इकट्ठा हो रहा है, तो वाई नॉट आई एक्सेप्ट इस्लाम के. फिर उसमें ये भी आया कि कुछ लोग जब इसमें एक जो क्रिटिकल बात है वो ये भी है कि जो जिजिया का कॉन्सेप्ट था वो भी था, तो बहुत से लोगों ने जिजिया से बचने के लिए भी मुस्लिम इस्लाम कबूल किया. ये भी खैर इसमें मॉरल डिके थ्योरी में है कि ऐसा भी हुआ है. फिर लेकिन जो ज़्यादा बड़ी बातें वो ये है कि जी इंटरेस्ट हराम हो गया. तो लोगों ने कहा कि यार जो लोग इंटरेस्ट में पिसे हुए थे उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है. फिर जो चैरिटी थी वो लाजमी करार दी थी कि यहाँ हमें पता कि जो जंगें हुई हैं वो उन जंगों में जिन लोगों ने ज़कात नहीं दी थी उनके साथ जंगें हुई हैं. तो जब लोगों ने देखा कि जी वाकई ये तो प्रो पुअर पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए दिया जा रहा है, तो वाई नॉट. तो ये दो जो बड़ी चीज़ें थी कि जी सोशल इक्वालिटी दी और प्रो बिज़नेस
ماڈل دیا اسٹیٹ کا، اس سے اسلام کو پھیلنے میں بہت آسانی ہوئی، اور جو لوگوں کے جو وہ موریلٹی اور ایتھکس بالکل راک باٹم پہ چلے گئے تھے، اس کو ختم کیا، اور پھر لوگوں کو ایز اے ہیومن، ایز اے سوسائٹی اوپر اٹھایا. اور جب وہ اوپر اٹھایا تو لوگ اتنے امپریس ہوئے کہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی وجہ سے 100 سال کے اندر اسلام اتنی تیزی سے پھیلا. تو یہ ہے مورل ڈیکے تھیوری. اب تیسرے جو چوتھا ایپیسوڈ ہے اور جو فائنل ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ملٹری تھیوری، جو کہ سب سے زیادہ مانی جاتی ہے. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے ٹیون فار ایپیسوڈ نمبر 4.